शर्मनाक, दर्दनाक, खौफनाक। कल जो कश्मीर के पहलगाम में हुआ, जिस तरीके से लोगों को वहाँ मारा गया, जो बिल्कुल बेकसूर एकदम घूमने गए थे जो लोग, उनको मारा गया, वो घटना के बारे में सुन के मुझे वो एक मूवी याद आई। आमिर खान की मूवी थी पीके, जिसमें वो बच्चों को उल्टा कर करके ढूंढ रहा था कि इन पे धर्म का ठप्पा कहाँ लगा होता है। हमने बहुत उस मूवी को पसंद किया। हम में से किसी को नहीं पता धर्म का ठप्पा कहाँ होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि धर्म का ठप्पा कहाँ होता है। उन्होंने नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, बनिया हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सवर्ण हो, क्या हो, भाड़ में जाओ। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया जो आप सबको पता है, और बस मार दी गोली। और अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो उनको ये पता था कि ठप्पा कहाँ लगा होता है। उन्होंने पैंट उतरवा के चेक किया और फिर गोली मार दी। कब कुछ लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे जो मार के चले गए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाए, वहाँ पर एटम बम डाल दिया जाए, पाकिस्तान को गुम कर दिया जाए। उससे क्या ये सब कुछ बंद हो जाएगा? क्या ये पहली बार हुआ है? और या क्या ये केवल कश्मीर में हुआ है? जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे और दिल्ली दंगे हुए थे, वहाँ भी दुकानों पर और घरों पर निशान बनाए गए थे और उन्हीं घरों को टारगेट किया गया। कुछ घरों पर निशान बनाए गए थे कि टारगेट किया जाएगा, कुछ घरों की छतों पे पत्थर थे। अभी अभी जिसके जस्ट पहले बंगाल में मुर्शिदाबाद में घटना हुई, वहाँ भी टारगेट करके किया गया। तो आप जो ये एक आसान रास्ता पकड़ ले रहे हो कि बस पाकिस्तान में जाके कुछ अटैक कर दो, 2-4 लोग मार दो, उससे कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई एक मानसिकता की है, जिस मानसिकता को हम लोग समझने को तैयार नहीं है। हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ समस्या हमारे देश के अंदर है और वहीं से सारी चीज़ें चल रही हैं। उसी मानसिकता ने आपके गले पे अंगूठा रख के पाकिस्तान लिया। कोई देश का बंटवारा नहीं हुआ था। कुछ चंद लोगों ने आपका गला दबाकर आपके देश की 30% ज़मीन ली थी, जिसका नाम आज पाकिस्तान है। फिर उन्होंने बांग्लादेश में अत्याचार किए, उन लोगों को मारा, और वहाँ हमने फिर मदद की, एक नया देश बनाया। आज वही देश क्या कर रहा है आप वहाँ देख लीजिए। वहाँ भी टारगेटेड किलिंग हो रही है। शत्रुबोध एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। एक अर्जुन को शत्रुबोध समझाने के लिए श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय कहे थे। अदरवाइज वो भी इसी में फंसा हुआ था कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये पितामह हैं और ये वो हैं। तो कृष्ण जी ने बताया कि बेटा, शत्रु को पहचानो। अगर ये अभी मानवता के दुश्मन हैं तो ये तुम्हारे शत्रु हैं। तो जो भी ऐसी मानवता विरोधी सोच हैं, जो आपको अब कश्मीर तक जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको देश के अंदर हर महीने छोड़ो, हर हफ्ते कहीं ना कहीं ऐसी घटना होती है जहाँ कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा तो उस पर पत्थर पड़ते हैं। वो एरिया आपको पता है कहाँ पड़ते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों के पीछे छिप जाते हैं कि चंद लोग हैं। और ये चंद लोग केवल ऐसा नहीं करते, वो चंद लोग जिन्होंने वो हमारा ज़मीन अलग कर दी, वो चंद लोग तो वहाँ गए ही नहीं, वो तो यहीं रह गए। तो वो मानसिकता जो सेपरेट करती है वो तो यहीं की यहीं रह गई, हमने रख लिया उनको यहाँ। और आज फिर वो वही कर रहे हैं। आज देख लीजिए आप, कोई भी कानून बने, कुछ भी बने, उसके विरोध में जगह जगह जो दंगे होते हैं, जो जगह जगह अभी भी चल रहे हैं, वो वही मानसिकता है। आप फंसे रहिए अपनी जातियों में, आपको गुस्सा आता है, आपकी जाति को कोई कुछ कह दे, लेकिन आपके धर्म को कुछ कह दे तो आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। सनातन को इरेडिकेट करने की कोई बात करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, इसमें बड़ा आप लोगों को मज़ा आता है। अगर ये शत्रुबोध नहीं होगा तो फिर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कुछ ना कुछ करेगी भी, वो कर रही है, लेकिन उससे ये घटनाएं ख़त्म हो जाएंगी, आप ये मत सोचिए। आप एक वोट देकर सरकार के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। आपके घर में घुस के कोई आपको पिटाई कर रहा है, जब तक सरकार आएगी तब तक तो आपका काम तमाम हो जाएगा। वो हो रहा है, और इसके रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। भाई, जब तक आप ये पहचानेंगे नहीं कि ये जो सारी चीज़ें ये कहाँ से फ्लो हो रही हैं,
वो सारे लोग जो इसको किसी ना किसी आवरण में ढकने की कोशिश करते हैं कि केवल आतंकवादी घटनाएं, लोकल सपोर्ट के बिना ये सब घटनाएं कैसे हो सकती हैं। दिल्ली राइट्स जब हुए थे, अंकित शर्मा को घर में खींच के 400 चाकू मारे गए थे। वो एक गोली से मर सकता था, एक चाकू के बाद से मर सकता था, 400 क्यों मारे गए? वो क्या स्टेटमेंट था? जिस कर्नाटक के आदमी को वहाँ मारा गया, उसकी वाइफ कह रही थी मुझे भी मार दो, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है। ये बिल्कुल वही मानसिकता है जो दिखाई गई थी कश्मीर फाइल्स में, जब वो अनुपम खेर को छोड़ देते थे कि नहीं, इस चीज़ को बताने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ताकि जो बचे हुए हैं उनके दिलों में खौफ पैदा हो। जब कश्मीर फाइल्स आई तो बहुत लोगों ने कहा ये झूठी फिल्म है। झूठी फिल्म किस लिए? क्योंकि जो घटना जहाँ का नाम लिया गया वो वहाँ नहीं हुई थी, वो किसी और जगह हुई थी। क्या फ़र्क पड़ता है? घटना तो हुई थी ना, लोग तो मारे गए थे ना। तो जब हम इन चीज़ों में उलझे रहेंगे, हम असली दुश्मन को पहचानेंगे ही नहीं। मैं अभी कहीं एक जगह बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि भाई जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो जाए कि वहाँ सब कुछ ठीक है, तो आप कश्मीर जाने की बजाय किसी और हिल स्टेशन चले जाइए, उत्तराखंड चले जाओ या फिर हिमाचल चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं नहीं हैं। तो उधर से तर्क दिया गया कि अगर वहाँ लोगों को बिजनेस नहीं मिलेगा तो फिर ये इनके जाल में फंस जाएंगे, मतलब आतंकवादी बन जाएंगे। तो ये कितना लेम एक्सक्यूज है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आतंकवादी बन गए हैं तो वो जस्टिफाइड है, आप लोगों को मार रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है। आप सोचिए, क्या सिर्फ कश्मीर के लोग ही वहाँ पर इंडिया में गरीब हैं? क्या और देशों में गरीब, अब पूरी दुनिया में गरीब मुल्क नहीं है? क्या हमारे देश में ही गरीब लोग नहीं है? क्या वो सारे आतंकवादी बन गए? अगर वो सारे आतंकवादी बन के हथियार उठा लेंगे तो इस देश की हालत क्या होगी? आज वहाँ किलिंग हुई है, उसके पहले भी स्कूल टीचर की हत्या हुई थी, ये पूछ के उनका सिंदूर देख के मारा गया था, और जहाँ बिंदी लगाते हैं वहीं गोली मारी गई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम वो शत्रुमुर्ग बन गए हैं जो तूफान आने पर रेत में मुंडी घुसा के खड़ा रहता है कि मुझे तूफान दिखाई नहीं दे रहा, मेरा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वो कितनी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है इसका आपको एहसास नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप मेन चीज तक नहीं पहुंचेंगे, बाहर का कोई भी कंट्री उस लेवल पर आपके देश को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है जिस लेवल पर अंदर से डिस्टर्ब होता है, और ये अंदर वालों का बहुत ज़्यादा हाथ है। नहीं तो केवल ये घटना, मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर में नहीं हो रही है कि चिन्हित करके मारा जा रहा है, ये ऑल इंडिया चल रही है, पैन इंडिया चल रही है। तो इसके लिए एज ए सोसाइटी आपको कुछ करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और जब एज ए सोसाइटी आप जागरूक होंगे तभी गवर्नमेंट पर फर्क पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ेगी। जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं वहाँ गवर्नमेंट भी झुकती है। आप देख लीजिए कितने सारे ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों ने जब स्ट्रेंथ दिखाई, चाहे वो कोई भी लोग थे, किसी कम्युनिटी के थे, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वो गए थे, तो वहाँ गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। किसान बिल तक वापस हो गए, क्योंकि हालांकि वो देखा जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं बताया कि वो फ़ायदे में थे, नुकसान में थे, क्या थे, तो अब तो बात आई गई हो गई। लेकिन जो लोग थे वहाँ पर, वो इतने दिन बैठे रहे, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई तो गवर्नमेंट झुकी। पर जब ये मुद्दे आते हैं, इन मुद्दों पर होता क्या है कि आधे इधर हो जाते हैं, आधे उधर हो जाते हैं। एक यूनेनिमस कोई राय नहीं बनती कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। अलग अलग वे में जस्टिफाई करने लगते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि अगर वहाँ घूमने नहीं जाएंगे तो वो गरीब हो जाएंगे, तो वो आतंकवादी बन जाएंगे। अच्छा, तो अभी घूमने जा रहे हैं तो अब पैसे आ रहे हैं तो भी मरो, तो जस्टिफाइड है। अगर पैसे नहीं दोगे तो भी मरो। तो ये मेंटेलिटी गलत है। जब तक ऐसी सोच रहेगी ये घटनाएं होती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही, मतलब अब क्या कहें, निंदनीय कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये घटना बहुत बुरी थी। और ऐसी चीज़ों को देखकर फिर मतलब मन एकदम विचलित हो जाता है। आपकी क्या राय है इस बारे में, जो बातें मैंने बताई एंड जो मैंने नहीं बताई वो समझने वाली ज़्यादा है। मैंने सब कुछ नहीं कहा, बट आई होप यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, और आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो
तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, और भगवान उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करें।